जय दादी की दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, इसलिए सभी शिव भक्तों के मन में बहुत ही खुशी की उमंग जागी हुई है, क्योंकि इस महीने में भगवान शंकर और माँ पार्वती अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर आते हैं और उन्हें मन वांछित फल प्रदान करते हैं। ये महीना अपनी मनोकामना पूर्ति का भी महीना कहा जाता है। इसमें सभी भक्त बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करने का वरदान लेते हैं। इस साल तो यह महीना और भी विशेष है, क्योंकि सावन का महीना सोमवार से शुरू होकर समापन भी सोमवार को ही हो रहा है दोस्तों। पहला सोमवार 6 जुलाई को है, दूसरा 13 जुलाई को, तीसरा 20 जुलाई को, चौथा सोमवार दोस्तों 27 जुलाई को और हमारा 5वां सोमवार 3 अगस्त को है। इस तरह हमारे 5 सोमवार पूर्ण होंगे। 3 अगस्त को पूर्णिमा है दोस्तों। उस दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाएंगे, मगर हमको उस दिन व्रत रखना पड़ेगा, क्योंकि सावन का वो लास्ट सोमवार है। सावन में जितने भी सोमवार आते हैं वो करना चाहिए, प्राय सभी को मालूम है। पर यदि आपको 16 सोमवार का व्रत करना है या प्रदोष का व्रत करना है, तो ये भी दोस्तों सावन के महीने से ही उठाया जाता है। 16 सोमवार का व्रत भी और प्रदोष का व्रत भी। कई लोगों को क्या होता है कि सावन का 5 सोमवार या 4 सोमवार जो आता है वो पूरा करने का मन नहीं होता है, या उन लोगों के पास कोई ऐसा रीज़न होता है कि वो कर नहीं पाते हैं, तो वो लोग पहला और आखिरी सोमवार करते हैं। नो प्रॉब्लम दोस्तों, आप लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। इसकी करने की विधि इस प्रकार है कि सुबह जल्दी उठकर आप नहा धोकर मंदिर जा सकते हैं, यदि जा पाएँ तो। वरना आपके घर पर यदि छोटा शिवलिंग है या कोई शिवजी का मूर्ति है या आपके घर पर कोई शिव परिवार है, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर पर वो भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फोटो का भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि भोलेनाथ तो भाव के भूखे होते हैं, वो तो भोले भंडारी हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शिवलिंग का पूजा कर रहे हैं या घर पर फोटो का पूजा कर रहे हैं, वो भाव देखते हैं। पूजा में हमें चंदन, भांग, धतूरा, आँख का फूल, बेलपत्र, पुष्प, गंगाजल, रोली, चावल, मूली, जनेऊ, फल, ये सब लेना पड़ता है। इसमें हम लोग चाहे फोटो के सामने हो चाहे जहाँ भी हो, भांग, चंदन, धतूरा, आँख का फूल, बेलपत्र, पुष्प, गंगाजल और जो दूध है वो अगर आप फोटो के सामने रख रहे हैं तो एक गिलास में डालकर सामने रख दीजिए दोस्तों। भगवान पर तो हम लोग चढ़ा नहीं सकते, फिर आप उसे किसी पौधे में चढ़ा सकते उस जल को। और रोली जो होती है, रोली से हमें माँ पार्वती की टीका लगाना पड़ता है। चावल जो है वो हम लोग शंकर भगवान पर भी चढ़ाते हैं दोस्तों, और माँ पार्वती के टिक्कर पर भी लगाते हैं। और जो मूली होती है उसका बड़ा सा टुकड़ा काट कर हमें शंकर और पार्वती दोनों की मतलब दोस्तों इस तरह से जोड़ना पड़ता है कि जिस तरह हम लोग गठजोड़ा करते हैं, ये हम लोगों को सावन में करना चाहिए। जनेऊ भी हम लोग शंकर भगवान पर चढ़ाते हैं, और जो फल होता है वो भी दोस्तों हम लोग शंकर भगवान और पार्वती जी पर चढ़ाते हैं। यदि आप मंदिर जा रहे हैं तो वो फल वहीं छोड़कर आ जाइए, और यदि आप ये घर पर पूजा कर रहे हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो उस चढ़ाए हुए फल को आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। पूजा होने के बाद दोस्तों आप चाय, दूध, कॉफ़ी, लस्सी, शरबत, बादाम या फल ले सकते हैं। और शाम को दोस्तों आप साबूदाने से बना हुआ कोई भी आइटम हो, टिकिया या साबूदाने का खिचड़ी या कुछ भी खा सकते हैं। आलू का सीरा खा सकते हैं। आलू की सब्जी बनाकर कुट्टी का आटा जो आता है, फाफड़ का आटा आता है, उसकी आप पूड़ी या पकौड़ी बनाकर खा सकते हैं। दही खा सकते हैं। इस तरह आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। मगर एक बात ध्यान में रखने की दोस्तों कि हम लोगों को इसमें नॉर्मल नमक का यूज नहीं करना है, इसमें हम लोगों को सिंधा नमक का यूज करना होता है, जो हम लोग ज़्यादातर सभी व्रत में यूज करते हैं। यदि आपको पूरा व्रत करने का मन नहीं भी है, या किसी कारण से आप ऑफिस जाते हैं या प्रेग्नेंट हैं या कुछ भी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रही हैं, तो कम से कम सावन के महीने में ये संकल्प करना जरूर चाहिए दोस्तों कि हमें 1 महीने तक लहसुन और प्याज
अपने घर में न बनाना चाहिए और न खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र महीना होता है दोस्तों। और बैंगन तो इस महीने में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन शंकर जी को नहीं चढ़ता है, बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और जहाँ तक हो दोस्तों, लहसुन प्याज भी आपको नहीं खाना चाहिए, तो भी इसका बहुत बड़ा फल मिलता है इस महीने का। और दिन भर भगवान शंकर का और माँ पार्वती का ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, या राम राम का भी जाप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना जब भी आपको याद आए आप राम 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 मन में बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर तो खुद राम 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 नाम में ही रमण करते हैं। ये 5 जितने भी सोमवार होते हैं उसकी विधि इस प्रकार से थी। 5 या 4 जो भी आप सोमवार करेंगे उसकी इस प्रकार विधि है। मगर यदि आप 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको पूजा करने के साथ साथ आपको इस व्रत में कथा भी सुननी पड़ती है। यानी जो 16 सोमवार के व्रत की जो कथा होती है वो आपको जब आप पूजा करने बैठेंगे तो आपको सुननी पड़ती है और संकल्प लेना पड़ता है कि हे भगवान शंकर, हे माँ पार्वती, मैं इस मनोकामना से आपके ये 16 सोमवार के व्रत उठा रही हूँ, मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। और आज से मैं हर 16 सोमवार तक आपके व्रत करूंगी। और दोस्तों, आपको जो भी खाने का मन हो 16 सोमवार, फर्स्ट सोमवार से ही आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि 16 सोमवार का व्रत आप क्या खाकर करेंगी। कई लोग तुलसी का पत्र खाकर 16 सोमवार करते हैं, कोई दूध के गिलास पर करते हैं, कोई खाली दिन भर में फल खाते हैं, कोई चूरमे का लड्डू होता है वो खाकर करते हैं, कोई एक टाइम खाना खाकर करते हैं। मगर आपको जो भी व्रत करना होगा, आपको अपनी मनोकामना बोल के शंकर पार्वती के आगे ध्यान लगा के, और फिर जो फर्स्ट दिन आप जो खाना खाएंगे वही आपको 16 सोमवार तक खाना है। मतलब ये नहीं है कि इस सोमवार को आप कुछ अलग खा लिए, वो सोमवार को आप अलग खा लिए। 16 सोमवार की ये विधि होती है कि कथा पढ़ने के बाद जो आप पहले दिन संकल्प करेंगे वो लास्ट तक होता है। और दोस्तों, जो प्रदोष का व्रत होता है उसकी ये विधि होती है कि ये व्रत सिर्फ 3 पहर ही किया जाता है। यानी प्रदोष का व्रत पूरे दिन का नहीं होता, 3 पहर के बाद आपको शाम को जीमना पड़ता है। ये प्रदोष के व्रत की विधि होती है। 16 सोमवार से ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। 16 सोमवार के व्रत में आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या खाना है, मगर प्रदोष का व्रत सिर्फ 3 पहर का ही होता है। उसमें आपको शाम को प्रॉपर आप खाना खा सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों, सावन का जो तीनों विधि थी मैंने आपको बताने का अच्छे से कोशिश किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे जो विधि विधान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जय दादी की दोस्तों।